नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है इम्तियाज़ अहमद बिहार स्पेशल ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न। टॉपिक है मगध के परवर्ती गुप्त शासक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णगुप्त, जिन्होंने कृष्णगुप्त का जो शासनकाल था वह लगभग 510 से 525 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न है मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त तृतीय। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर यानी कि परास्त मतलब किसे हरा कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दामोदर गुप्त को। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, माधवगुप्त। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था। यानी कि हर्षवर्धन के मृत्युपरांत यानी कि मरने के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आदित्य सेन ने। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी और प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सीमाओं यानी कि सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। ऑप्शन नंबर ए, आदित्य सेन इसका सही उत्तर है। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, माधवगुप्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवित गुप्त द्वितीय, जिन्होंने कनौज के शासक ने जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया। अगला प्रश्न है मगध के परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है। यानी कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णगुप्त को। अगला प्रश्न है मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसकी उपाधियों को सुमेलित कीजिए। यानी कि इसको सही से सजा देना है। यानी कि हर्षगुप्त, कुमारगुप्त, जीवित गुप्त, आदित्य सेन, भट्टाकर यानी परम भट्टाकर, महाराजाधिराज, वीरयोधा, राजाओं में सिरमौर और महाराजाधिराज। यानी कि मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सुमेलित करना है। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यानी कि हर्षवर्धन का जो संबंध था वह वीरयोधा से था और कुमारगुप्त का संबंध था वह महाराजाधिराज से था, जबकि जीवित गुप्त का संबंध जो था वह राजाओं में सिरमौर था और डी में आदित्य सेन का संबंध यानी कि परम भट्टाकर महाराजाधिराज से था। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था। मगध के किस प्रवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने
समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जीवित गुप्त। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आदित्य सेन। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासन काल में चीनी राजदूत वांग हुएन तसे भारत की यात्रा की? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आदित्य सेन ने। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम बताइए। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ने कृष्ण गुप्त, हर्ष गुप्त, जीवित गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त, आदित्य सेन। यह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी।